आज आप लोग का स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आया हूँ सीबीएसई के आप लोग के साथ फटाफट। क्योंकि देखिए, भले ही मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, मगर मैं करता हूँ सीधी बात, नो बकवास। बहुत सारे आप लोग को यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कंटेंट अपलोड करने में बिजी हो जाते हैं। बस सीबीएसई का अपडेट आया और वो लोग कंटेंट अपलोड करने में लग गए। मगर मैं कुछ भी आप लोग को फालतू नहीं बताऊंगा जिससे आप लोग का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इस तरह के मैं कंटेंट बिल्कुल नहीं बनाता हूँ। आप लोगों को एकदम सटीक बात दूंगा, जिसका आप लोगों को ज़रूरत है मैं उतना ही बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सीबीएसई अपडेट की बात कर लेते हैं। सीबीएसई की तरफ से कल 5 जुलाई को रात में 5 जुलाई 2021 को रात में जाकर के एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि आगे का सेशन 2021 और 22 तक का जो सेशन है, मतलब 1 ईयर का जो सेशन है, क्लास 10th वालों के लिए और क्लास 12th वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 50% पे होगा। मतलब आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो टर्म 1 एंड टर्म 2 में बंट चुका है। मतलब कि आप लोगों का एग्ज़ाम 2 टर्म में होगा। सबसे होगा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में क्या होगा, आप लोगों का 50% जो आप लोग का एंटायर सिलेबस है, उसका 50% आप लोग से पूछा जाएगा टर्म 1 में और 50% पूछा जाएगा टर्म 2 में। अब मैं आप लोग को बता दूं सेकेंड पॉइंट, ये टर्म 1 जो है वो हम लोगों का 90 मार्क्स का होने वाला है। ये टर्म 1 हमारा 90 मार्क्स का होने वाला है और ये हमारा सारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारा टिकिंग्स का है। इसमें आप लोग का टाइम अभी तक सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है, जो कि आप लोग का एटमोस्ट 1 घंटे या 1.5 घंटे का होगा, मतलब 1.5 आवर का होगा एटलीस्ट, ठीक है आप लोग का। नेक्स्ट है हमारा क्लास 10th और क्लास 12th। क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा, क्लास 10th का एग्ज़ाम 9th के बेस पे होगा। मतलब 9th में जो आप लोग को स्कूल में कितने मार्क्स आए थे इंटरनल असेसमेंट में, प्रोजेक्ट वर्क्स में, और स्कूल का जो भी एफए ऐसे टर्म्स हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, उसमें आप लोगों को 9th में कितने मार्क्स आए हैं या कैसा आप लोगों ने परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे भी 10th का रिजल्ट होगा। सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं होगा, उसके भी बेसिस पे, मतलब इसका भी मार्क्स आप लोगों का 10th में ऐड किया जाएगा। और बात आई 12th की, तो 12th में भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्लास 11th में आपने जैसा परफॉर्म किया है, जैसा आपका मार्क्स रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों का क्लास 12th का स्कोर ऐड किया जाएगा, देखा जाएगा क्लास 11th के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब आप लोगों को क्लास 12th का जो भी इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, एफए, ऐसे स्कूल में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स आप लोगों को प्रॉपरली देने हैं। क्योंकि सीबीएसई का ये कहना है कि अगर 2021 में एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो आप लोगों को जो स्कूल से स्कोर मिले हैं उसी वैल्यू बेस्ड आप लोगों को स्कोर्स मिलेंगे। जैसा कि लास्ट ईयर हम लोग के साथ हुआ है, 2020 का सेशन आप लोग ने सुन लिया होगा कि एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया है। सो अब नेक्स्ट बात आती है हमारी कि जो हमारा लास्ट ईयर की तरह सिलेबस रिड्यूस हुआ था, लास्ट ईयर भी हमारा कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया था, इस ईयर भी हम लोगों का कुछ सिलेबस, इंटायर सिलेबस में से कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब कि हम लोग को 100% सिलेबस हम लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो टर्म 1 होने वाला है, ये टर्म होगा आप लोगों का नवंबर से दिसंबर के बिटवीन में, और जो टर्म, ये हमारा टर्म 1 है, और टर्म 2 जो होगा वो हमारा होगा मार्च से अप्रैल के बीच में। ओके, तो ये बात आप लोग समझ जाइए, हम लोग का टर्म 1 होगा और टर्म 2 होगा। टर्म 1 क्या है, ये हो सकता है ये तो या आपका स्कूल में हो या फिर आप लोग को सेंटर पे जाना पड़े। इसके लिए भी 2 ऑप्शन आप लोग को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर आपका पैंडेमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय भी कोरोना टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये एग्ज़ाम आप लोगों को ऑप्शन मिल सकते हैं ऑनलाइन का भी। ऑफलाइन का तो ऑप्शन रहेगा ही, लेकिन पैंडेमिक को देखते हुए आप लोग को इसका ऑनलाइन का ऑप्शन मिल सकता है। मगर क्या आप लोग को टर्म 2 में भी ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस टर्म 2 को या तो स्कूल या सेंटर पे दे पाएंगे या फिर ये एग्ज़ाम आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा।
अब इसमें भी सीबीएसई ने 4 अपडेट दिए, मतलब 4 रीजंस दिए हैं कि कब कब आप लोग का एग्जाम होगा। जैसे कि सबसे पहला केस में बोला है, केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्जाम। फर्स्ट सिचुएशन है हमारा कि जब स्टूडेंट्स स्कूल आ सकते हैं या सेंटर आ सकते हैं एग्जाम देने के लिए, तो फिर आप लोगों का एग्जाम टर्म 1 टर्म 2 जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होगा। अगर इसमें सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो आप लोगों का टर्म 1 आप लोग का ऑनलाइन होगा, मगर टर्म 2 आप लोग का ऑफलाइन होगा। थर्ड सिचुएशन बोला है कि आप लोग का मार्च अप्रैल तक भी पैंडेमिक फोर्सेस रहता है, उस समय पे आप लोग का सिचुएशन ठीक नहीं होता है, तो आप लोगों को टर्म 1 आप लोग का एमसीक्यूज होगा, मगर टर्म 2 हो सकता है कैंसिल हो जाए। और लास्ट सिचुएशन ये है कि अगर कैंडिडेट्स आ ही नहीं सकते, मतलब बहुत ज़्यादा पैंडेमिक का सिचुएशन होता है, उसमें भी हमारा क्लास टर्म 1 तो होगा ही होगा, लेकिन थ्योरी, असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, इस सब के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लास 12 का मार्क्स दिया जाएगा। मतलब घूम फिर करके बात आ गई है कि आप लोग का टर्म 1 एग्ज़ाम तो होकर रहेगा, आप लोग का टर्म 1 एग्ज़ाम नहीं छूट सकता, ये तो आप लोग का होकर रहेगा। सो आप लोगों टर्म 1 एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। ये था सीबीएसई का सारा अपडेट, आप लोगों को और कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सीबीएसई कुछ सिलेबस रिड्यूस करता है उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मगर जितने यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फेक कंटेंट डालते हैं, सो उन पर बिलीव मत कीजिए, मेरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई यार तुम चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो यार, तुम लोग इतना इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ, कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इसके लिए जो मैं आप लोग को सही कंटेंट अपलोड करा पाऊँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को सीबीएसई का जो PDF का अपडेट आया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सीबीएसई का है, 5 पेज का अपडेट है। ये अपडेट में मैं आप लोगों को PDF कंटेंट बना करके दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिस ना हो जाए।